हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार सेफ करियर में। जैसा कि आप लोग को पहले से ही पता है कि हमारे चैनल पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्लास 10th का अपलोड कराए जा रहे हैं। जल्द ही आप लोग के जल्द ही हमारे इस चैनल पर फिजिक्स की भी क्लासेस आने वाली हैं, तो आप लोग जुड़े रहें हमारे चैनल से। और जो क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जो प्रक्रम, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें था पोषण, ठीक है, पोषण पोषण था, ठीक है, श्वसन था, परिवहन था, और क्या था, एक उत्सर्जन था, ठीक है, उत्सर्जन था, ठीक है। ये 4 टॉपिक थे। इन 4 टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। मतलब पहला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैव प्रक्रम जो है, लाइफ प्रोसेस, क्लास 10th बायोलॉजी साइंस जो है, साइंस में जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहला चैप्टर जो प्रक्रम है, इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, प्रश्न उत्तर, उस पे आज हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक चैप्टर खत्म करेंगे तो मॉडल पेपर सॉल्व करते चलेंगे। इससे हमारा फायदा है, क्योंकि मॉडल पेपर हम सॉल्व किए रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत याद भी हो जाएगा। और हाँ, जो पूरे इस चैप्टर का, जो प्रक्रम के पूरे चैप्टर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, उसको हम लोगों ने इसमें रखा है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज हम लोग क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसमें, क्योंकि आप लोग की अब जो बोर्ड एग्जाम हो गया है क्लास 10th 12th का, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो जो हाई स्कूल का होता है यानी 10th का होता है, उसमें 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल, ये जो होता है, ठीक है। और 12th में 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरे पौधों में पोषण होता है तो किस माध्यम से होता है। ये होता है स्वपोषी माध्यम से, ठीक है। किस माध्यम से होता है, स्वपोषी के कारण क्या होता है पौधों में, पौधों में जो पोषण होता है स्वपोषी के माध्यम से होता है हरे पौधों में, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर होगा स्वपोषी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कह रहा है कि ईस्ट तथा राइजो राइजोपस कवक होते हैं तो किसमें होते हैं, ये भी स्वपोषी में ही होते हैं, ठीक है। किसमें होते हैं, स्वपोषी में होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, किसमें होता है, क्षुद्रांत में, ठीक है। क्षुद्रांत में, किसमें होता है, क्षुद्रांत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में पौधों से मुक्त होती है। जो श्वसन क्रिया होती है पौधों में, किससे मुक्त होती है, तो किससे मुक्त होती है, ये मुक्त होती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, ठीक है। पौधों में जो श्वसन क्रिया होती है तो पौधों से मुक्त, यानी जो पौधे मुक्त करते हैं, तो क्या मुक्त करते हैं इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ठीक है। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या प्रयुक्त नहीं होता है, तो क्या नहीं प्रयुक्त होता है इसमें, ऑक्सीजन नहीं प्रयुक्त होता, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, नहीं प्रयुक्त होता, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, ए सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन नहीं प्रयुक्त होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पौधों में गैसों का विनिमय होता है। पौधों में गैसों का विनिमय होता है, किसमें किसमें होता है, तो बाबू इसमें देखिए, इसमें जो होता है उपचर्म से भी होता है, रंध्र से भी होता है, और वात रंध्र से भी होता है, ठीक है। इन तीनों माध्यमों से होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी में, ठीक है। सभी से विनिमय होता है गैसों का पौधों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव गड़फड़ों यानी गिल्स द्वारा सांस लेता है। तो इसमें से कौन सा लेता है, देखिए, मछली, काकरोच, केचुआ, चिड़िया। तो गिल्स से आपको पहले ही पढ़ाया, ठीक है, वीडियो में।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? मछली। जो जलीय जीव होते हैं क्या रहते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। अगर यहाँ पे मेढक दिया होता तो उस पे भी लग सकता है, क्योंकि मेढक जो है तीनों में सांस ले सकता है, ठीक है, मतलब ठीक है, तो मछली से सांस लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस जीव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है? तो किस जीव में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा क्या? डी, ठीक है, इन सभी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इन सभी, मतलब तोता में पाया जाता है, चूहों में भी पाया जाता है और मनुष्यों में भी पाया जाता है, ठीक है। तो किसमें पाया जाता है? सभी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र कहलाते हैं। जो पत्ती होती है उसके छिद्र पे, सॉरी, उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पे, वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। रंध्र मतलब छिद्र होता है। मैं वीडियो में पढ़ाया हूँ आपको पहले से ही, ठीक है। आप लोग नहीं देखें तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। ऊर्जा मुद्रा आपको पढ़ा था किसमें होता है? ऊर्जा मुद्रा एटीपी में, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एड्रोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक, एटीपी। आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। एक बिल्कुल मॉडल पेपर की तरह बनाया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर के, इस चैप्टर जो प्रक्रम के, ठीक है, इसमें से उसको रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि कवकों में, जो कवक होते हैं, कवकों में पोषण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा होता है? तो आंसर देखेंगे हम लोग, उत्तर देखेंगे कि जो कवकों में विषम पोषी अवशोषी होते हैं, सॉरी, कवकों में विषम पोषी अवशोषी पोषण होता है, ठीक है, विषम पोषी अवशोषी पोषण होता है। अब विषम पोषी में 3 टाइप होते हैं, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखें तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। मितजीवी, प्राणीजीवी, ठीक है, सब थे। यह भोजन को शरीर के बाहर एंजाइम द्वारा पचाकर सरल पदार्थों को अवशोषित करते हैं। इसे मृतोजीवी पोषण कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? मृतोजीवी पोषण भी कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ही, कि वृक्क निष्क्रियता क्या है? वृक्क यानी किडनी होता है, ठीक है, किडनी। तो जो वृक्क जो निष्क्रियता होता है, जब वृक्क रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को पृथक करके मूत्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो मूत्र का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जो वृक्क होते हैं, वृक्क में क्या होता है? मूत्र का उत्पाद होता है, उत्पादक, इसलिए वृक्क को मूत्र का उत्पादक भी कहा जाता है। तो वृक्क में ही क्या है, किडनी में क्या होता है? मूत्र का उत्पाद होता है। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं वृक्क में, अगर मूत्र का उत्पाद नहीं कर पा रहे हैं, निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति को वृक्क निष्क्रियता कहा जाता है। इसका एक उपाय भी है जो कृत्रिम तरीके से होता है, डायलिसिस होता है, ठीक है। वीडियो में पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है, पूरा अच्छे से एक एक पॉइंट को बताया गया है, ठीक है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। इसी में तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के 2 चरण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के 2 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रकाशीय अपक्रिया, ठीक है, पहला क्या है? प्रकाशीय अपक्रिया, और दूसरा क्या है? अप्रकाशीय अपक्रिया, ठीक है। तो जो प्रकाशीय अपक्रिया होता है, यह क्या होता है? इस क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन होता है, ठीक है। इस क्रिया में जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में जल का अपघटन हो जाता है, ऑक्सीजन मुक्त होते हैं, प्रकाश ऊर्जा एटीपी तथा एनएडीपीएस में संचित रहती है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या था इसी में? अप्रकाशीय अपक्रिया। अप्रकाशीय अपक्रिया जो है डार्क रिएक्शन, वो तो लाइट रिएक्शन था, ये है डार्क रिएक्शन, उसका उल्टा, ठीक है। यानी इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती थी लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आ गया हमारा यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न से थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखना, थोड़ा सा, ठीक है।
तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पहला क्या है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख घटनाओं की चर्चा कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख घटनाओं की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग देखेंगे, जो इसमें घटना है पॉइंट वाइज में नोट किया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, अगर आप लोग ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, उत्तर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रमुख घटनाएं निम्नोक्त हैं। कौन कौन सी हैं? जो पहला क्रिया है, जो पहले इसकी प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके ऊर्जावंत हो जाता है। जो प्रकाश है, जो क्लोरोफिल है, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके, क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल के माध्यम से के कारण ही पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जावंती हो जाता है। दूसरा पॉइंट इसी में क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जल अणुओं का प्रकाशिक अपघटन होता है। इसमें इससे ओ प्लस का होता है, मतलब ओ आयन तथा ओ एच आयन से मुक्त होते हैं। मतलब प्लस का अर्थ होता है, जैसे यहाँ ओ प्लस लगा, इसलिए मतलब क्या हो रहा है, ओ से एक अणुभाग निकल कर जा रहा है। ठीक है, और इसमें एक ग्रहण कर रहा है ओ एच में, इसलिए इसमें माइनस लगा। ठीक है, मतलब पाने वाला क्या हो जाता है कि वो ऋणात्मक हो जाता है। मतलब कि वह समझ लीजिए, अगर कोई मान लीजिए आप लोग किसी से उधार मांगे, तो जो आपको देगा वो प्लस में रहेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा है। और जो लेगा, जो पा रहा है, उसके पास नहीं था तभी तो मांगा। तो अगर मांग के उसके पास हो गया, जब मांगा तो उसके पास आ गया, तो आ गया तो क्या हो गया, उसका ऋणात्मक हो गया, मतलब उससे अब क्या हुआ, उसका उधार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार माइनस यहाँ बताया गया। तीसरा पॉइंट क्या है इसी में, तीसरा पॉइंट है कि स्वांगी कार्य क्षमता NADPH व ATP का बनना, यानी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाना, तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, मिसप्रिंटिंग थी, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ठीक है, यही था लघु उत्तरीय प्रश्न। पांचवा क्या है, पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो जो ये इसका, इसमें मैं अगर पढ़ाता आपको तो बहुत ही बड़ा हो जाता, वीडियो भी बड़ा हो जाता। तो यहाँ से जो है आप हमारे चैनल पे सेव कैरियर पे जाके, ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सेव कैरियर पे जाके क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से उसमें पूरा पोषण के बारे में एक वीडियो बताया गया है। अब अगला आगे हमारा क्या आ गया, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, पहले बहुविकल्पीय प्रश्न था, जो 10 क्वेश्चन हम लोग लिए थे। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा उससे बड़ा, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा उससे बड़ा था। उसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न थोड़ा उससे बड़ा था। उसके बाद फिर क्या आ गया, या तो दीर्घ कहें आप, या फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ भी कहीं कहीं आता है, दीर्घ यानी बड़ा सबसे। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला, कि कह रहा है मनुष्य की आहार नाल का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब सचित्र, चित्र के साथ आप लोग लिखिए मनुष्य की आहार नाल के बारे में। तो इसका आंसर वो देखते हैं, उत्तर देखते हैं इसका। मनुष्य का आहार नाल जो होता है, मनुष्य का आहार नाल एक लंबी नली जैसी संरचना है। अभी मैं आपको फिगर यानी चित्र के माध्यम से भी बताऊंगा, पहले आप लोग यहाँ देख लेंगे। ठीक है, क्या होती है, एक लंबी नली जैसी संरचना होती है, जो मुंह से शुद्ध होकर गुहा में समाप्त होती है। यह भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार नाल में मुख्य रूप से मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत शामिल है। ठीक है, अभी मैं आपको विभिन्न भाग इसके बता दे रहा हूँ। तो एक बार ये समझ लेंगे कि जो मनुष्य का आहार नाल होता है, ये क्या होता है, एक लंबी नली जैसी संरचना होती है। ठीक है, एक लंबी नली जैसी संरचना होती है। ठीक है, जो मनुष्य का आहार नाल होता है। ठीक, और कहाँ से, मुंह से स्टार्ट होकर कहाँ जाके समाप्त होता है, गुदा में जाके समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसके विभिन्न प्रकार देखते हैं, आहार नाल के विभिन्न प्रकार। तो इसमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रकार हैं इसके, ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसमें, मुख। दूसरा ग्रसनी, ग्रास नली, सॉरी, मुख हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रास नली हो गया, पेट हो गया, और क्या है, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इसमें नहीं लाया हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कि मुंह क्या होता है, मुख से क्या होता है,
कि मुख से स्टार्ट होता है और जाके बड़ी आंत में समाप्त होता है, थोड़ा बहुत बना के, ठीक है। इसलिए मैं इसको आप इस वीडियो में नहीं रखा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए थोड़ा 2-2 लाइन, एक-एक लाइन ही आप लोग इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा सा लिख देंगे कि छोटी आंत क्या है, बड़ी आंत क्या है। अभी मैं थोड़ा-सा बता भी दे रहा हूँ आप लोग को कैसे लिखेंगे, ठीक। तो इसका थोड़ा-सा एक बार फिगर देख लेंगे कि जो आहार मनुष्य में जो आहार नाल होता है, इसका यहाँ पूरा नहीं आया स्क्रीन पे, थोड़ा-थोड़ा देख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ मुँह से क्या होता है, मुख से स्टार्ट होता है, उसके बाद तालु है, अलिजिह्वा, जीभ, दाँत, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या होता है आहार नाल मनुष्य का, एक रसनी, ग्रासनली जो मैं भी आपको बताया हूँ, लाल ग्रंथि, यहाँ से आके क्या होता है, धीरे-धीरे कहाँ जाता है, आंत की तरफ, ठीक है। अमाशय, ये सब थोड़ा सा नीचे में कर रहे हैं क्योंकि पूरे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। उसके बाद ये चीज क्या है, यकृत है, ठीक है। यकृत यानी लीवर है, ठीक है, पित्ताशय है, और क्या है, मूल पित्त वाहिनी है, ये वाला, ठीक है। अमाशय यहाँ पे है, जो अमाशय होता है, अग्नाशय भी यहाँ पे है, छोटा सा देख रहे हैं आप, ठीक है। ये क्या है, बृहदान्त, बड़ी आंत, जो बड़ी आंत में भी आपको बताया, बड़ी आंत, ठीक है। और ये क्या है, छोटी आंत, इधर की क्या हिस्से, जो छोटी आंत आती है, इधर की बड़ी आंत, ठीक है। ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है, आंत। तो ये है पूरा आप लोग का आहार, मानो आहार नाल का फिगर, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे और समझ भी लेंगे। एक गुदा देखिए, यहाँ अभी मैं आपको ऊपर बता दिया था कि मतलब मुंह से स्टार्ट होता है, मान यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग होता है इसका, और कहाँ तक जाता है, गुदा तक जाता है, ठीक है। गुदा एकदम नीचे, एकदम यहाँ तक होता है, ठीक है, यानी यहाँ गुदा तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन की जो चलते हैं हम लोग, मानव हृदय का चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसका भी बहुत बड़ा ही क्वेश्चन हो जाता, आंसर हो जाता। इसका एक वीडियो जो है कि परिवहन तंत्र से संबंधित जो वीडियो हमारा परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन वाला, उस वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से पूरा एकदम एक-एक पॉइंट को कवर किए हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाले वीडियो पे। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्कशन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। और ठीक है, तो इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, चैप्टर 2 में। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, एक अच्छे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।